सभी का एक बार फिर से नीरज करें इंस्टीट्यूट की हिंदी की इस क्लास में। साथियों, पिछली क्लास में हमने पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों पर चर्चा की थी। पर्यायवाची शब्द होते हैं उन्हें ही समानार्थी शब्द कहते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे विलोम शब्दों पर। विलोम शब्दों पर चर्चा करेंगे। विलोम शब्दों को ही प्रतिलोमार्थक शब्द कहते हैं, विलोम शब्दों को ही विपरीतार्थक शब्द कहते हैं और विलोम को ही पर्यायवाची का विलोम कहते हैं, अर्थात इसे विपर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये विलोम शब्दों के अलग अलग नाम हैं। अगर प्रतिलोमार्थक शब्द पूछा जाए तब भी आप जान लीजिए कि विलोम की बात हो रही है, विपरीतार्थक पूछा जाए तब क्लियर ही है विपरीत अर्थक, और विपर्यायवाची अर्थात पर्यायवाची का जो विलोम है शब्द जो है क्या है, वो विलोम शब्द ही है। अब यहाँ क्लियर हो गया कि विलोम शब्दों को हम किन किन नामों से जानते हैं। विलोम शब्द, प्रतिलोमार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द या विपर्यायवाची शब्द, ये सब एक ही है। अब देखिए, विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत अर्थात किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। वह शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताए उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द ले लीजिए जो आमतौर पर प्रयोग होता है, जैसे देखिए राजा। अब राजा का विलोम को क्या होगा, तो पहले राजा के बारे में जानिए। राजा मतलब बहुत ऐसा व्यक्ति जिसके पास शक्ति भी हो, सेना हो, धन हो, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण हो, तो उसका विलोम क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी कोई भी सुविधा ना हो, इन सबसे हीन हो, अर्थात उसे हम कहेंगे रंक। उसे हम कहेंगे रंक। ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी कोई सुविधा ना हो जो राजा में निहित होती है, तो राजा का विलोम क्या हुआ, राजा का विलोम हुआ रंक। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये होते हैं कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम शब्दों का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। ऐसा नहीं है कि संज्ञा का विलोम सर्वनाम हो जाए, सर्वनाम का विलोम विशेषण हो जाए, विशेषण का विलोम संज्ञा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्थात ये आपस में एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। वही क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि आपस में ताश के पत्ते की तरह फेंटे हुए होंगे, किसी का भी विलोम कोई भी हो जाएगा। संज्ञा का विलोम कभी भी सर्वनाम नहीं होगा, संज्ञा का विलोम संज्ञा शब्द ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा। फिर इसी प्रकार देखिए तद्भव शब्द का विलोम हमेशा तद्भव शब्द होगा, तद्भव का विलोम कभी तत्सम नहीं होगा और न तत्सम का तद्भव होगा। देखिए तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द ही होता है, कभी भी तत्सम का विलोम तद्भव शब्द नहीं होगा। अब मूल शब्दों की इसकी विशेषता है, वो देखिए विलोम शब्दों की जो रचना हुई है वो मूल शब्दों में उपसर्ग लगा कर दी है। विलोम शब्दों की जो रचना है वो मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर की गई है। जैसे आदर। अब आदर का विलोम क्या होगा, इसी में अन उपसर्ग लगा दिए और शब्द क्या बन गया, अनादर बन गया ना। इसी प्रकार से मान, मान में उपसर्ग लगा दिए अप और हो गया अपमान। तो उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करके, उपसर्ग का प्रयोग करके हम विलोम शब्दों की रचना करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के विलोम शब्द देखते हैं। जैसे एक का विलोम हमेशा अनेक होता है, एक का विलोम 2 या 10 नहीं होता, एक का विलोम अनेक होगा। सात्विक का तामसिक होता है, सात्विक का अर्थ कहता है जो तमोगुण से मुक्त हो, इसमें सतोगुण का वास हो, वो सात्विक है और इसका विलोम होगा तामसिक। फिर देखिए उत्थान, उत्थान का पतन, ऊपर उठना मतलब उत्थान हो रहा है, पतन मतलब नीचे गिर जाना हो रहा है। आग्रह का दुराग्रह, अधिक का न्यून, अधिक क्यों कोण, न्यून कोण, यहीं से बने हैं, यही शब्दों से। आलोक माने, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और प्रकाश का विलोम हमेशा अंधकार, जहां पर उजाला ना हो अंधकार है, जो अंधकार अर्थात अंधेरा, अंधेरा। और आलोक का प्रकाश, उजाला। रक्षक का, रक्षक का भक्षक, अथ का इति। महाभारत की जब शुरुआत होती है देखिए उसमें कहते हैं अथ श्री महाभारत कथा, मतलब ये महाभारत की कथा है, शुरुआत हो रही है। और इति का अर्थ अंत से होता है। गणित में जब कोई प्रमेय आमतौर पर हम हल करते हैं तो नीचे लिखा जाता है, उसे सिद्ध करते हैं प्रमेय, इति सिद्धम, कार्य की इतिश्री हो गई अर्थात कार्य की समाप्ति हो गई।
देखें तो उदार का अनुदार होगा, विनीत का उद्दंड बालक बड़ा अच्छा है, बड़ा विनीत है, विनयशील है जिसे हम कहते हैं, और उसी का उल्टा होगा उद्दंड अर्थात बालक बहुत दुष्ट स्वभाव का है, बालक उद्दंड है। स्वस्थ का रूग्ण, स्वस्थ माने जो स्वस्थ है, खाता पीता ठीक ढंग से कार्य कर रहा है, रुग्ण माने जो बीमार है, क्या है रुग्ण है, बीमारी से ग्रस्त है, और स्वस्थ क्या है निरोग है। हस्त का अर्थ पाद, हस्त का अर्थ हाथ, और पाद का अर्थ पैर। फिर देखिए आलस्य का स्फुट, नैसर्गिक जो निहित है, जो आत्म में निहित है वही है नैसर्गिक, कृत्रिम बनाया हुआ, अलग से बनाया हुआ जो नैसर्गिक नहीं है। जैसे अगर किसी बात में किसी को हंसी आ रही है तो वह नैसर्गिक है, स्वभाव उसमें तो भाव जागृत हुए कि मुझे हंसना है, लेकिन कृत्रिम डर से कोई ही कर रहा है तो क्या है, कृत्रिम हंसी, हंस नहीं रहा है, बस केवल काम चला रहा है हंसने का। मौखिक का लिखित, मौखिक आश्वासन, लिखित आश्वासन। अमानिक, अमानिका अंबर, अमानिका अर्थ धरती पृथ्वी, इसका विलोम अंबर। उत्तम का अधम, बड़ा उत्तम काम किया, बड़ा अधम काम किया, पाप काम किया। मिलन का विरह होगा, शुष्क का आर्द्र होगा, सूखा का अर्थ क्या विलोम क्या होगा नम अर्थात आर्द्र होगा। जंगम का स्थावर, जो एक जगह पर टिका है, ये जंगम का स्थावर। उग्र का सौम्य। वक्ता, वक्ता ने बोलने वाला, श्रोता इसका विलोम होगा, श्रोता का अर्थ है सुनने वाला, बोलने वाले का उल्टा क्या होगा सुनने वाला। दो ही काम तो आदमी करेगा, या तो बोलेगा या सुनेगा, तो अगर कोई बोल रहा है तो उसका विलोम सुनना हुआ। उत्कर्ष का अपकर्ष, वरदान का अभिशाप। अनुराग का विराग होगा, ध्यान दीजिएगा, अनुराग का विलोम विराग होगा। आवृत्त, आवृत्त माने ढका हुआ, अनावृत्त जो ढका हुआ ना हो, खुला हुआ हो। बंधन का मुक्ति, और रिजु का, रिजु माने सीधा, रिजु का अर्थ क्या होता है सीधा। 180 अंश के कोण को इसीलिए रिजु कोण कहा जाता है। और वक्र का मतलब क्या है टेढ़ा मेढ़ा, ये जो समुद्र की या जो नदी की जो लहरें उठती हैं वक्र रेखा में उठती हैं। फिर आगे देखिए, अंशतः का मतलब छोटा सा भाग, उसका पूर्णतः। संकीर्ण का विस्तीर्ण। शीत का उष्ण, शीत का मतलब ठंडे, उष्ण का मतलब गर्म। उदयाचल, जिधर सूर्य का उदय होता है उसका विलोम क्या हुआ अस्ताचल, जिधर सूर्य डूबता है अस्त होता है। दुर्लभ का सुलभ, दुर्लभ जो मिलना बहुत मुश्किल है, सुलभ जो आसानी से मिल जाता है। क्षणिक का विलोम शाश्वत, तय है, जो समाप्त होने वाला नहीं है। आरोह माने ऊपर की ओर बढ़ना, अवरोह माने नीचे की ओर घटना। आरोही अवरोही संख्याएं गणित में शुरुआत से पढ़ाई जाती हैं। समर्थन का खंडन, मैंने उसकी बात का समर्थन किया या मैंने उसकी बात का खंडन किया, उससे अपने आप को अलग किया। उषा का विलोम, उषा का विलोम होगा संध्या। उषा काल अर्थात सूर्य के निकलने का जो समय होता है, सूर्य के उदय का जो समय होता है, सूर्योदय का समय, उसे उषा काल कहते हैं। जबकि सूर्य के अस्त होने का समय संध्या कहलाता है। श्वेत का श्याम होगा, श्वेत का कभी काला नहीं होगा, श्वेत का श्याम होगा। अल्पायु का दीर्घायु, एकल का बहुल। अनाथ का सनाथ, सर्वव्यापी जो हर जगह मौजूद है उसका अव्यापी कहीं नहीं मौजूद है, ये विलोम है। उपयुक्त का अनुपयुक्त, ये कार्य बहुत अच्छा है, बहुत उपयुक्त है मेरे लिए, ये मेरे लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है, किसी काम का नहीं। चंचल का एकाग्र, बच्चा बड़ा चंचल है अर्थात ये जगह बैठ ही नहीं रहा, इधर उधर उछल कूद जाए बंदरों की तरीके से। शुभ का अशुभ, हास का अशुभ, हास का हंसना, और हंसना का विलोम क्या होगा रोना अर्थात अश्रु बहाना। अर्वाचीन माने नया, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, और प्राचीन का अर्थ पुराना। ध्वंस का अर्थ गिराना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। निर्माण करना अर्थात बनाना। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ माने बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा। कौटिल्य का आर्जव, कौटिल्य का मतलब क्या होता है कुटिल, कुटिल व्यक्ति जो होता है उसे कौटिल्य कहते हैं, और आर्जव सीधा साधा हो। कृष्ण का शुक्ल, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात वाला जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, और जिसमें उजाली रात होती है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। पदोन्नत अर्थात प्रमोशन, उसका डिमोशन, पदाउन्नत। निंदा करना, किसी की स्तुति करना, ये विलोम हुआ। श्री गणेश करना अर्थात शुरुआत करना, और अगर किसी काम का अंत किया है तो इसे कहते हैं इतश्री हो गई, कार्य की समाप्ति हो गई। निष्काम का सकाम। तटस्थ, जो किसी तरफ ना झुका हो, बीच में हो। पक्षपाती, जो किसी तरफ, जिसकी पक्ष में झुका हुआ, और तटस्थ के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने, राजकरनाथ रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। उनका कहना था किसी एक और शामिल हो जाओ, जो तटस्थ रहेंगे उनका
होगा। भ्रष्टाचार पूर्वार्ध अर्थात पहले वाले भाग का विलोम उत्तरार्ध बाद वाला भाग होगा। और सृजन का निर्माण करने का विनाश होता है। ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। ग्रहण का कोई चीज पाना प्राप्त करना और अर्पण माने होता है किसी चीज को देना। इसी अर्पण की जब क्रिया संपन्न हो जाती है तो इसी से बनता है अर्पित अर्थात दे दिया गया, सौंप दिया गया। इस तरीके से हमने आज की क्लास में देखा विलोम शब्द क्या होते हैं, क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं विलोम शब्द